बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, 9th क्लास फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 को स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इस चैप्टर के अंदर हम मैटर की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर इन लिक्विड। स्टूडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी ज़्यादा अपीयर होता रहता है, तो ये वाला जो लॉन्ग है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे और इसकी जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि ये टॉपिक कहता क्या है और बुक में ये चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। स्टूडेंट्स, ये आपका बुक का पेज नंबर 133 है। 133 में ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रेशर इन लिक्विड, ये इसी को ही हम आज स्टडी करेंगे और इस सारी चीज़ को इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि प्रेशर इन लिक्विड क्या है और किस तरह से ये परफॉर्म होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। स्टूडेंट्स, ये जो लॉन्ग है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, लेट अस डिटरमाइन से, यहाँ से ये स्टार्ट होता है सारा, और बुक का यहाँ पर जो बुक का पेज नंबर 134 है, इसके यहाँ तक ही इसकी डेरिवेशन जो है वो ख़त्म होती है और फिर नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये साथ एग्जांपल है और ये जो लॉन्ग है वो यहाँ तक ये कवर होता है। तो स्टूडेंट्स, इसी को ही हम इंशाल्लाह आज कवर करने की कोशिश करेंगे कि प्रेशर इन लिक्विड ये क्या चीज़ है और किस तरह से एक लिक्विड का प्रेशर मेजर किया जाता है या एक लिक्विड किस तरह से प्रेशर को एक्सर्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लॉन्ग। तो इसमें सबसे पहले ये है कि लेट अस डिटरमाइन द प्रेशर एट द सर्टेन हाइट डेप्थ ऑफ द लिक्विड। सबसे पहले इसकी डायग्राम को समझ लेते हैं कि डायग्राम में क्या है। स्टूडेंट्स, ये बुक में आपकी डायग्राम एक बनी हुई है, ये उससे थोड़ी सी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। बात सारी की सारी वही है कि ये हमारे पास एक बीकर समझ लें, ये हमारे पास एक पॉट है जिसके अंदर पानी फिल है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी को फिल किया गया। इसके इस पॉइंट में पहुंच के हम प्रेशर मालूम करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर इसका ये जो एरिया है, ये वाला एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और जितनी इसकी गहराई है वो सारा हम रिप्रेजेंट करेंगे एच से, और फिर जो वॉल्यूम है इस वाटर का वो वॉल्यूम बराबर है ए एच के, और यहाँ पे जो इसका वेट है वो बराबर होगा एम जी एच के। ये सारी जो बेसिक छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो इक्वेशन है फिज़िक्स की वो यहाँ पे अपीयर हो रही हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में जाने से पहले आप एक चीज़ को ज़रा समझ लें। ये आपको एक फिगर डिस्प्ले की गई है यहाँ पर लिक्विड प्रेशर के नाम से। अब इसमें आप देखेंगे ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने वाटर को फिल किया हुआ, या किसी भी आप लिक्विड को फिल कर सकते हैं। आप इसके अंदर 3 होल्स कर दें। अब इन 3 होल में से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन बाहर आना तो शुरू हो जाएगा, लेकिन नोट करने वाली बात यह है, आप यहाँ पे नीचे एक स्केल रख दें और यहाँ से जितनी भी स्ट्रीम्स इसकी निकलेंगी वाटर की, वो उसके गिरने का डिस्टेंस ज़रा आप मालूम करें। आप देखेंगे कि ये जो सबसे टॉप वाला है ये पानी नज़दीक गिर रहा है, जो मिड वाला है इसका पानी थोड़ा सा दूर गिर रहा है, जो सबसे लास्ट वाला है इसका पानी काफ़ी दूर गिर रहा है। तो मतलब क्या बना कि ऊपर में प्रेशर कम है, इधर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा है। अब रीज़न क्या बनी कि यहाँ ऊपर में प्रेशर कम बना, मिड वाले में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर था, लास्ट वाले में सबसे ज़्यादा था। रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि ये जो ऊपर वाला होल है ये सरफेस के करीब है, मतलब है ये कम गहराई में है, इस वजह से इसका जो प्रेशर है वो कम है, और ये वाला थोड़ी सी गहराई में है इसलिए इसका प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है। लास्ट वाला काफ़ी ज़्यादा डीप पे है, काफ़ी गहराई है इसकी, इसलिए यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। तो मतलब ये बना कि अगर प्रेशर, पानी का जो प्रेशर चेक करना हो कि कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ से कम है, तो मैक्सिमम जो हाइट होती है या गहराई आप समझ लें, जितनी ज़्यादा गहराई होगी पानी का प्रेशर वहाँ पे उतना ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि हमारे घरों में जो टैंकी होती है पानी का जो टैंक होता है जिसके अंदर पानी को स्टोर किया जाता है, वो छतों में क्यों पड़ी हुई होती है, टॉप में क्यों पड़ी हुई होती है? सिर्फ इस वजह से पड़ी हुई होती है कि वो जो नीचे हमारी ग्राउंड फ्लोर होती है वहाँ पर पानी का प्रेशर ज़्यादा है, डेफिनेटली वो काफ़ी डिस्टेंस बन जाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारा, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा घर है तो टैंक पानी का ऊपर पड़ा होगा और नीचे
जो पानी आ रहा होगा इसकी गहराई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए पानी का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे पानी का प्रेशर कम होता है, सेकंड फ्लोर है पानी का प्रेशर और कम हो जाता है, और जो छत है अगर वहाँ पे कोई टैप लगी हुई है तो वहाँ से अगर हम एक्सपीरियंस करेंगे वहाँ पानी का प्रेशर तो बिल्कुल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो लेवल में बराबर आ जाती है, वहाँ पे गहराई रहती नहीं है। तो मतलब ये बना कि जितनी डीप पे आप जाएंगे पानी का प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक और पिक्चर आपको दिखाई जा रही है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डिप कर दिया जाए तो पानी इसके ऊपर प्रेशर लगाता है। अब प्रेशर भी हर डायरेक्शन से लगा रहा होता है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। यही बात पास्कल लॉ ने अपने लॉ के अंदर रिप्रेजेंट की थी कि पानी या लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट भी करता है, हर डायरेक्शन से करता है और इक्वल में करता है विदाउट एनी लॉस ऑफ ट्रांसमिशन। वो पानी का प्रेशर किसी भी पॉइंट पे ज़ाया नहीं होता। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिटरमाइन प्रेशर एट दी सर्टेन हाइट। हमने एक ख़ास डेप्थ में प्रेशर मालूम करना है। कंसिडर द एरिया ए, डेप्थ एट एच। हमने एक एरिया ले लेना है और एक गहराई पे ले लेना है। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एरिया इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम सरफेस एरिया ए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड V इज इक्वल टू ए एच। स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि वॉल्यूम यहाँ पे बराबर होगा ए एच के। इफ़ द रो इज द डेंसिटी, जो रो होगी वो डेंसिटी होगी। द मैस ऑफ द लिक्विड कॉलम विल बी, जो मैस बनेगा वो रो इनटू वॉल्यूम बनेगा, और वॉल्यूम आगे से किसके बराबर है? ए एच के बराबर है। तो लिहाजा ए एच यहाँ पे आ जाएगा, तो रो बराबर आ जाएगी एम बराबर आ जाएगी रो ए एच की। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो इक्वेशन है ये कहाँ से आ रही है? ये स्टूडेंट्स आप याद करें, डेंसिटी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, डेंसिटी बराबर होती है मैस बाय यूनिट वॉल्यूम के। तो V उसके साथ उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ हुआ और V की वैल्यू ये वाली रखी हुई है, V इज इक्वल टू ए एच के। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है? देयरफॉर F इज एक्टिंग ऑन द एरिया विल बी F इज इक्वल टू एम जी। जो F है वो mg के बराबर आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर ए एच है, m इज इक्वल टू ए एच है। अब इसको उठा के आप इसके अंदर पुट करें m की वैल्यू को। m की वैल्यू क्या है? रो ए एच है। रो ए एच इसकी जगह आ जाएगी और आगे साथ g आ जाएगा, तो f बराबर आ गया रो ए एच जी के। हमने बेसिकली फोर्स नहीं निकालनी थी, यहाँ पे तो फोर्स निकली हुई है, हमने एरिया निकालना था। अब जो एरिया हमने बेसिकली प्रेशर निकालना था। जो प्रेशर है वो क्या है? P इज इक्वल टू एफ बाई ए। तो f इज इक्वल टू रो ए एच जी और नीचे ए से बैलेंस हो जाएगा। जो प्रेशर की डेफिनेशन बन रही है, प्रेशर की जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है वो बन रही है P इज इक्वल टू रो जी एच। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन के तहत हम किसी भी लिक्विड के अंदर मौजूद प्रेशर मालूम कर सकते हैं। P का मतलब है प्रेशर, और रो का मतलब है डेंसिटी, जी का मतलब है ग्रेविटी, एच का मतलब है गहराई या जो उसकी हाइट है, जिस हाइट पे पहुंचकर हमने प्रेशर को मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स यही जो इक्वेशन है जो लास्ट में हमारे पास आई है, P इज इक्वल टू रो जी एच। रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और G का मतलब है ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, H का मतलब है हाइट या डेप्थ, जहाँ तक आपने उसकी मेजरमेंट करनी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर आज का। इस लेक्चर के अंदर हमने प्रेशर इन लिक्विड वाले टॉपिक को कवर किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसकी डेरिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने इसको बुक से जो है वो याद करना है और इस टॉपिक को जो है वो अपनी कॉपी के ऊपर लिखना भी है। Thank you.